आज का हमारा टॉपिक है डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन इज ए हाई पावर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। ध्यान रखनी है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। डिलिमिटेशन कमीशन रिड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डिलिमिटेशन कमीशन लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए बाउंड्री को रिड्रॉ करता है बेस्ड ऑन लेटेस्ट सेंसस डाटा। कोर गोल क्या है इसका? इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन बाय कीपिंग द पॉपुलेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज एज बैलेंस्ड। पॉपुलेशन को बैलेंस में रखकर रिप्रेजेंटेशन को इक्वल करना है। डिलिमिटेशन कमीशन इज सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पहला डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट कब आया था? 1952 में। फिर उसी तरह का सिमिलर एक्ट्स डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास हुआ 1962, 1972, फिर 2002 में। इसका कंपोजिशन क्या है? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट, यानी कि उस राज्य से संबंधित कोई भी इलेक्शन कमिश्नर। मेन फंक्शन क्या है इसका डिलिमिटेशन कमीशन का? रिड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए बाउंड्री को रिड्रॉ करता है ये। आइडेंटिफाइंग सीट्स रिजर्व फॉर SC/ST के लिए रिजर्व सीट को आइडेंटिफाई करता है ये। एडजस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन लेटेस्ट सेंसस डाटा। बाउंड्री जो वो रिड्रॉ करता है वो सेंसस डाटा के अनुसार ही करता है। डिलिमिटेशन कमीशन हैव फोर्स ऑफ लॉ। फोर्स ऑफ लॉ का मतलब है कि इसका जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। वो डिलिमिटेशन कमीशन का डिसीजन कांट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। इसका जो भी डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर होगा, जो भी फैसला होगा, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि पार्लियामेंट कांट मॉडिफाई, पार्लियामेंट भी मॉडिफाई नहीं कर सकती है डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को, उसके डिसीजन को। डिलिमिटेशन कमीशन वेयर कंस्टिट्यूटेड इन 1952, 1963, 1973, 2002। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि पहली बार 1962 में कंस्टिट्यूट किया गया था डिलिमिटेशन कमीशन को, और आखिरी बार 2002 में कंस्टिट्यूट किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिलिमिटेशन को फरोज कर दिया था 1971 सेंसस के आधार पर 2001 तक, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत 2001 तक डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया था। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 2001 तक फ्रीज किया गया था उसको 2026 तक बढ़ा दिया गया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एग्ज़ाम में ट्रैप के रूप में हमें कभी कभी मिलता है वो ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और डिलिमिटेशन कमीशन पहली बार 1952 में गठित हुआ था और अंतिम बार 2002 में, और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया गया था, 2026 तक।